बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, कभी सोचा है कि क्यों बार बार एक जैसी समस्याएं हमारे जीवन में लौट कर आती हैं? क्यों कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं और कुछ संघर्षों से भरे? यह सब एक गहरे नियम पर आधारित है, कर्म का नियम। कर्म का विषय सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। चर्चा, तर्क और उलझने शुरू हो जाती हैं, शायद इसलिए कि हम उस कड़वी लेकिन सीधी सच्चाई को स्वीकारने में झिझकते हैं। हमारा आज हमारे ही कल के कर्मों का फल है। असल में कर्म और पुनर्जन्म का नियम बहुत ही सीधा और समझने योग्य है। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई रहस्य नहीं, बल्कि हमारे ही कर्मों का गणित है। और इससे निपटने का तरीका भी उतना ही सरल है, सजग होकर जीना और अपने कर्मों को शुद्ध करना। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा ताकि आप कर्म की इस गहराई को पूरी तरह समझ सकें और जीवन में उसे लागू कर सकें। हर शब्द, हर उदाहरण आपके भीतर एक नई सोच, नई जागरूकता जगा सकता है। और अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार की गहन आध्यात्मिक बातें आप तक हमेशा पहुंचती रहें। संगत जी, जब जीवन में कोई संकट आता है, जैसे बच्चा बीमार हो जाए, नौकरी चली जाए, दोस्त धोखा दे जाए, शेयर बाजार गिर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो हम तुरंत सोचते हैं कर्म कर्म कर्म। और यह सच भी है। जीवन में जो कुछ घटता है वह हमारे ही किए हुए कर्मों का फल होता है। लेकिन क्या हर कठिनाई केवल एक दंड है, या फिर वह भी प्रभु की कृपा का ही एक रूप हो सकता है? बाबा जी हमें समझाते हैं कि जब किसी को दीक्षा दी जाती है तो उस क्षण से काल के हाथों से उसके कर्मों का प्रशासनिक अधिकार सद्गुरु स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह आत्मा की यात्रा में एक क्रांतिकारी मोड़ है। इसे यूं समझिए कि जैसे किसी ने बड़ी बड़ी उधार की पर्चियां लिख रखी हों और फिर कोई दयालु व्यक्ति आकर वह सारा ऋण अपने ऊपर ले ले। अब उधार देने वाले से हमारा कोई सीधा वास्ता नहीं, अब हमें जवाबदेह केवल उस व्यक्ति को होना है जिसने वह उधार खुद चुका देने का वचन लिया है। सद्गुरु यही करते हैं, वे हमारे कर्मों की देखरेख स्वयं करने लगते हैं। लेकिन संगत जी, इस कृपा का अर्थ यह नहीं कि अब हमें कोई दुख नहीं होगा या कर्मों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बाबा जी ने कभी यह नहीं कहा कि वे हमारी किस्मत को मिटा देंगे या हमारे कर्मों से हमें छुटकारा दे देंगे, बल्कि वे तो यह कहते हैं कि अब जब वे स्वयं इस कार्य के अधिकारी बनते हैं तो वे न्याय के स्थान पर सुधार को प्राथमिकता देते हैं। काल की व्यवस्था में कर्मों का हिसाब किताब एकदम स्पष्ट होता है। आंख के बदले आंख, पाप के बदले दंड, पुण्य के बदले इनाम। लेकिन सद्गुरु पिता की तरह हमें संवारने, हमें बदलने और हमारी आत्मा को मुक्त करने के लिए कर्मों को इस ढंग से संचालित करते हैं कि हम सीख सकें, ऊपर उठ सकें और आत्मिक रूप से परिपक्व हो सकें। शुरुआत में जब हमें दीक्षा मिलती है तो हम जैसे एक कोमल घोंसले में होते हैं, मास्टर्स नेस्ट, जहां हमें बहुत शांति, प्रेम और सुरक्षा मिलती है। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हमारी साधना गहराती है, वैसे वैसे गुरु हमारी आत्मा को उसके सच्चे स्वरूप की ओर ले जाने के लिए कठिन पाठ भी पढ़ाते हैं। जब ये कर्मों के परिणाम सामने आते हैं तो हमें लग सकता है कि यह कठोरता है, लेकिन वास्तव में यह कृपा का ही दूसरा रूप है। तो संगत जी, हमें अपने जीवन की घटनाओं को केवल सजा या कर्म का दंड न समझकर उन्हें गुरु की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। यह दृष्टिकोण ही हमारे मन को शांति देगा और हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रहने की शक्ति प्रदान करेगा। संगत जी, बाबा जी हमें समझाते हैं कि इस जीवन में जो घटनाएं हमें रुलाती हैं, जो दुख हमें भीतर तक तोड़ते हैं, वे वास्तव में हमारे ही किए हुए पिछले कर्मों का फल हैं। हर कर्म का एक परिणाम होता है। हम जो भी करते हैं वह किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे जीवन में आता है। यह ही कर्म का शाश्वत नियम है।
बाइबल में भी कहा गया है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। हम इस जीवन में जन्म ही इसलिए लेते हैं ताकि अपने पिछले जन्मों के अधूरे या संचित कर्मों को भोग सकें और उन्हें चुकता कर सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश कर्मों को चुकाते चुकाते हम और नए कर्म कर बैठते हैं, जिससे यह बंधन और गहरा हो जाता है। जब जीवन में कोई पीड़ा आती है, कोई कठिनाई हमें झकझोरती है, तब हम अक्सर पूछ बैठते हैं, मेरे साथ ही क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? परंतु सच यह है संगत जी कि हमारे आंसू भी हमारे अपने कर्मों की ही देन है। जो दुख हमारे जीवन में आता है वह बाहर से नहीं आता, वह तो हमारे ही भीतर बोए गए बीजों का फल है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, अपने कर्मों को पहचानो, सत्संग, सेवा और सुमिरन के माध्यम से उन्हें काटो, ताकि भविष्य आंसुओं से नहीं आनंद से भरा हो। संगत जी, एक मूवी अ मैन कॉल्ड ओवे में ओवे एक गहरी बात कहता है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारी मूर्खताओं का कुल योग है। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन वास्तव में यह कर्म के सिद्धांत की सबसे सीधी और प्रभावशाली व्याख्या है। अक्सर हम इंसान अपने कर्मों के नियमों से अनजान रहते हैं। हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनके परिणामों का हमें अनुमान तक नहीं होता। हमें यह तो वेगली पता होता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो बोओगे वही काटोगे, परंतु वास्तव में कर्म के गहरे और अटल नियमों को हम समझ नहीं पाते। यही अज्ञानता हमें उन मूर्खताओं की ओर ले जाती है जिनका फल हमें किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। जब हम इस बात को समझने लगते हैं कि हमारे हर छोटे बड़े कार्य का एक असर है, तब जाकर हम सच में कर्म की सत्ता को महसूस कर पाते हैं। संगत जी, बाबा जी सत्संगों में अक्सर एक अत्यंत गहरी बात बड़े सरल उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जैसे हम किसी डिपार्टमेंट स्टोर में अपना कर्ज चुकाने जाते हैं, पर वहां पेमेंट काउंटर सबसे ऊपर सबसे पीछे के कोने में होता है। उस तक पहुंचने के लिए हमें पूरे स्टोर से होकर गुजरना पड़ता है। रास्ते में तरह तरह की चीजें सजी होती हैं, रंग बिरंगे आकर्षण हमें लुभाते हैं, और हम जिन्हें लेने नहीं आए थे वही चीजें उठाते चलते हैं। नतीजा यह होता है कि हम कर्ज चुकाने तो गए थे, लेकिन और भी ज्यादा कर्ज लेकर बाहर आ जाते हैं। यही हाल इस जीवन रूपी कर्मों की दुकान में होता है। हम पुराने कर्मों का हिसाब चुकाने इस जीवन में आए हैं, पर रास्ते में हम और भी कई कर्म जोड़ लेते हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हम इन कर्म रूपी वस्तुओं को बिना उसका मूल्य जाने ही ले लेते हैं। सामान्य जीवन में हम कोई भी चीज तब तक नहीं खरीदते जब तक उसकी कीमत न जान लें, लेकिन कर्मों के संसार में हम सोच समझे बिना कार्य करते हैं, यह जाने बिना कि इनका परिणाम कितना भारी हो सकता है। हजूर महाराज ने एक बार स्पष्ट रूप से कहा था, अगर इंसान को कर्मों की कीमत पता चल जाए तो वह कभी वह कार्य न करे, लेकिन यही अज्ञानता, यही मोह और लापरवाही हमें जन्म और मरण के चक्र में फंसाए रखती है। इसलिए संगत जी, सजग रहना, सत्संग सुनना और नाम का सुमिरन करना ही हमें इस भ्रमजाल से बाहर निकाल सकता है। संगत जी, हम सभी के पास एक विशाल कर्मों का भंडार है। जब हम इस जीवन में आते हैं तो हमें एक तरह से हमारे कर्मों का एक निश्चित भाग सौंपा जाता है, जिसे हमें इस जीवन में भोगना होता है। यह भंडार सिर्फ हमारे इस जीवन के लिए निर्धारित कर्मों का हिस्सा है। इसका मतलब है कि हमारे कर्मों का संचित बोझ इतना विशाल होता है कि इसे पूरा करने के लिए कई और जन्मों की आवश्यकता होगी। इससे भी बदतर यह है कि हम अनजाने में नए कर्मों का निर्माण करते रहते हैं, जो हमारे पुराने कर्मों के बोझ को और बढ़ा देते हैं। हम बिना समझे, बिना सोचे समझे ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे जीवन में नई समस्याएं और कठिनाइयां पैदा करते हैं। इस प्रक्रिया में हम जैसे जैसे कर्मों के नए बीज बोते जाते हैं, वैसे वैसे हम अपने भंडार को और अधिक बढ़ाते हैं और जीवन की यह यात्रा और भी कठिन हो जाती है। यही कारण है कि हमें सतर्क रहना, अपने कर्मों की पहचान करना और गुरु की कृपा से मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम इस कर्म के चक्र से बाहर निकल सकें। संगत जी, हजूर महाराज चरण सिंह जी कर्म के इस शाश्वत नियम को बहुत सरल और स्पष्ट रूप से समझाते हैं।
वे कहते हैं, जो कुछ भी हमने पिछले जन्मों में बोया है वह अब हमें इस जीवन में काटने के लिए मिल रहा है। जो कर्म हम इस जीवन में नहीं भोग सकते वह हमारे कर्मों के भंडार में जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें हमें भविष्य के जन्मों में भोगना होगा। इस प्रकार जो भाग इस जीवन में हमें भोगने के लिए सौंपा गया है वही हमारा भाग्य कर्म बन जाता है। यही हमारा वर्तमान भाग्य है और हमें इसे भोगना ही होगा। इसके अलावा जो कर्म हम अब इस जीवन में कर रहे हैं वही हमारे अगले जन्म का भाग्य बनेगा। हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम ही अगले जन्म में हमारा जीवन और परिस्थितियां तय करेगा। और अगर हम अगले जन्म में उन कर्मों का फल नहीं भोग पाते तो वह भी हमारे कर्मों के भंडार में जुड़ जाएगा। इस प्रकार यह कर्म का चक्र लगातार चलता रहता है और हमें इस पर पूरी तरह से जागरूक होकर अपने कर्मों की दिशा को सही करना चाहिए। संगत जी, संत हमारे जीवन में जागरूकता लाने के लिए आते हैं। वे हमें बताते हैं कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार करना है। वे कर्म के इस अटल नियम को स्पष्ट रूप से समझाते हैं और हमें यह बताते हैं कि हम कैसे इन कर्मों के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। संत हमारे भाग्य को हमारी मूर्खताओं का कुल योग बनाने से बदलकर उसे हमारे आध्यात्मिक अभ्यास का परिणाम बना देते हैं। जब हम संतों की बातें सुनते हैं तो हमारे भीतर एक अरे यह क्या हो रहा है जैसा पल आता है। हमें अचानक अपनी स्थिति का एहसास होता है। हमारे मन में यह भावना आती है कि हमें तुरंत गुरु के पास जाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन संत का उत्तर कुछ ऐसा होता है, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। संत यहाँ हमारे पापों को स्वीकारने और हमें माफ करने के लिए नहीं आए हैं, वे यहाँ हमें कर्म के बंधनों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाने के लिए आए हैं। हाल ही में गुरु जी ने यह समझाया था जो मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। आपके कर्म सिर्फ आपकी प्रार्थना से मिटने नहीं जा रहे। वे तभी मिटेंगे जब आप शब्द के अभ्यास में लीन होंगे, जब आप शब्द को सुनेंगे। यह शब्द ही है जो हमें हमारे कर्मों के बंधनों से मुक्त करता है और हमें आत्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। इसलिए हमें गुरु के दिए गए इस मार्ग का पालन करते हुए शब्द के साथ अपना अभ्यास लगातार करना चाहिए, ताकि हम अपने कर्मों से मुक्ति पा सकें और भगवान के साथ साक्षात्कार कर सकें। संगत जी, संत हमें कर्म और पुनर्जन्म के बंधनों को तोड़ने के लिए एक सरल 2 भागों वाला सूत्र प्रदान करते हैं। यदि हम इन दोनों बातों को समझें और अपनाएं तो न केवल हमारे कर्म से संबंधित सभी सवालों का हल होगा, बल्कि हम कर्म के चक्र को ही समाप्त कर सकते हैं। ये 2 बातें हैं। एक, मूर्खता से बचें ताकि हमारा कुल योग कम हो सके। हमें केवल वे कार्य करने चाहिए जो हमें प्रभु के करीब लाते हैं। इसका पहला कदम यह है कि हम दीक्षा के समय जो 3 बोझ वचन लेते हैं उनका पालन करें। ये वचन है शाकाहारी बनना, शराब और मादक द्रव्यों से परहेज करना और एक नैतिक जीवन जीना, यानी अपने सभी कामों में ईमानदार रहना और विवाह के बाहर शारीरिक संबंधों से बचना। किसी को यह लग सकता है कि ये वचन कुछ बलिदान करने जैसा है, लेकिन सच में यह सिर्फ उन चीजों को छोड़ने जैसा है जो हमारे दुख का कारण बनती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि ये वचन आपको यह कहते कि अपनी अंगुली को हथौड़े से मारना बंद करो, जहर खाना बंद करो या अपनी आंखों में कांटा चुभोना बंद करो, तो आप तुरंत इसका लाभ समझ जाते। इसी तरह जब हम दीक्षा के समय दिए गए वचन का पालन करते हैं तो यह हमारे दुख को असाधारण रूप से कम कर देता है। संगत जी, दूसरा महत्वपूर्ण कदम है समझदारी से कार्य करना, यानी हमें शब्द से संपर्क करना चाहिए और गुरु द्वारा निर्धारित सिमरन और भजन का अभ्यास करना चाहिए। दीक्षा के समय लिए गए चौथे वचन का पालन करते हुए हमें प्रतिदिन 2.5 घंटे ध्यान करना चाहिए। यही है समझदारी से कार्य करना। हजूर महाराज ने आत्मिक दृष्टिकोण में हमें यह बताया है कि दीक्षा के बिना, आत्मिक अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। यह वचन हमें यह सिखाता है कि बिना गुरु की दीक्षा और बिना सही आध्यात्मिक अभ्यास के
हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। शब्द के संपर्क में आने से और गुरु के आदेशानुसार सिमरन व भजन करने से हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है और हमें उस दिव्य मार्ग की ओर मार्गदर्शन प्राप्त होता है जो हमारे कर्मों को शुद्ध करता है। यह अभ्यास न केवल हमें आत्मज्ञान की ओर बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नया उद्देश्य और दिशा भी प्रदान करता है। गुरु द्वारा निर्धारित ध्यान और सिमरन का नियमित अभ्यास हमें न केवल भौतिक दुनिया से अलग करता है, बल्कि हमें आत्मिक दृष्टि भी प्रदान करता है, जिससे हम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। संगत जी, सरल शब्दों में कहा जाए तो शब्द ही कर्मों का एकमात्र प्रतिरोधक है। वही हमारे कर्मों का शुद्धिकरण करने वाला तत्व है और उसकी शक्ति ही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो हमारे संचित कर्मों के भंडार को नष्ट कर सकती है। यह शब्द या नाम हमें केवल नियमित ध्यान अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होता है, और वह भी प्रेम, भक्ति और पूरी एकाग्रता से किए गए अभ्यास के माध्यम से। कई बार हम यह सोचते हैं कि पहले हमें अपने दोषों और कमजोरियों को दूर करना होगा, तभी हम ध्यान कर पाएंगे। लेकिन संतजन हमें समझाते हैं कि यह सोच उल्टी है। हम ध्यान इसलिए करते हैं ताकि अपने दोषों से ऊपर उठ सकें। हमारे दोष, हमारी वासनाएं, हमारे पुराने संस्कार, ये सब ध्यान के अभ्यास से ही धीरे धीरे कमजोर होते हैं और अंततः समाप्त हो जाते हैं। हजूर महाराज स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव्स में स्पष्ट करते हैं कि आपको अपने ही कर्मों के लिए स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। आपको स्वयं ध्यान करना पड़ेगा ताकि उन कर्मों से छुटकारा मिल सके। यह सोचना कि गुरु ने हमारे सारे कर्म ले लिए और अब हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, यह एक गलत धारणा है। जैसे एक सैनिक को यदि हथियार मिल जाए तो वह केवल यह सोचकर नहीं बैठ सकता कि अब युद्ध जीत लिया गया। उसे स्वयं मैदान में उतरकर शत्रु से लड़ना ही होगा। उसी प्रकार जब गुरु हमें शब्द रूपी अमूल्य शस्त्र देते हैं तो हमें उसे साधना में लगाकर अपने भीतर के शत्रुओं, वासनाओं, मोह, क्रोध और अहंकार से युद्ध करना होता है। गुरु कृपा से मिला यह शब्द हमारे जन्मों जन्मों के बोझ को धीरे धीरे हल्का करता है। यह एक प्रक्रिया है। धैर्य, प्रेम और निरंतर अभ्यास से हम इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं। अतः संगत जी, यह न सोचे कि केवल दीक्षा या गुरु की कृपा से ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा। गुरु ने हमें मार्ग दिखा दिया है, अब उस मार्ग पर चलने का प्रयास हमें स्वयं करना होगा। यही हमारे कर्मों से मुक्ति और प्रभु के साक्षात्कार की सच्ची राह है। संगत जी, जब हम यह जानते हैं कि हम बाबा जी की शरण में हैं, तो फिर कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जिन संतों ने हमें संसार की इस गंदगी भरी गली में ढूंढ निकाला, जो स्वयं इस मृत्यु लोक में केवल हमें वापस ले जाने के लिए आए, क्या उनके संरक्षण में रहते हुए भी हमारे जीवन में जो घटता है वह हमारे लिए अहितकारी हो सकता है? उनकी जिम्मेदारी है, उनका आनंद है हमें सबसे तेज और सबसे कोमल मार्ग से हमारे सच्चे घर तक पहुंचाना। क्वेस्ट फॉर लाइट बुक में वे कहते हैं, जब यह सुरक्षित और उपयुक्त होगा तब और अधिक प्रेम तुम्हारे हृदय में आएगा। उन्हें पूर्ण ज्ञान है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कब सही समय है और कौन सा उपचार हमारे भीतर स्थायित्व और शक्ति उत्पन्न करेगा। संगत जी, कभी कभी आत्मा को जगाने की दवा कड़वी होती है। यह दुनिया माया की बीमारी से पीड़ित है और उसे ठीक करने के लिए जो उपचार बाबा जी देते हैं वह हमें कठिन प्रतीत हो सकता है। लेकिन क्या हम उसे बुरा कर्म कह सकते हैं? क्या हम उसे दंड समझें? क्या हम अपने गुरु के प्रति इतना भी विश्वास नहीं रख सकते कि उनकी हर छुअन मधुर और करुणा से भरी होती है, चाहे वह जीवन की किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो? क्या हमें उस छोटे जंगली पक्षी की तरह बन जाना चाहिए जो अपने टूटे पंख को ठीक करने वाले हाथ से भी भागने की कोशिश करता है? सच तो यह है संगत जी कि बाबा जी हमारे कर्मों का प्रबंधन प्रेम से करते हैं। वे किसी सूद या प्रतिशोध की भावना से नहीं चलते। उनका उद्देश्य केवल हमें पवित्र और संपूर्ण बनाना है। हम जिन परिस्थितियों में खुद को पाते हैं वे उनके प्रेम का प्रतिबिंब हैं, न कि किसी क्रूर न्याय का परिणाम।
हम अपनी सीमित सोच और संकुचित दृष्टि से उनके कार्यों को समझने का प्रयास करते हैं, जबकि वे अनंत दृष्टि से हमारी आत्मा का कल्याण कर रहे होते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि जब भी कोई पीड़ा आती है, जब भी कोई कर्म अपनी छाया में हमें घेरता है, बाबाजी की उपस्थिति हमें और गहन रूप में महसूस होती है। वह प्रेम, वह अपनापन, वह निकटता, वही तो सच्ची कृपा है। लेकिन अफसोस, हम उनकी मधुर भेंटों को, जो सुखद होती हैं, ग्रेस कहकर गले लगाते हैं, और जो थोड़ी कसैली होती हैं, उन्हें कर्मा कहकर दूर हटना चाहते हैं। क्या इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि हम दाता से अधिक उसके उपहार को महत्व देने लगे? तो फिर संगत जी, कब हम समझेंगे कि अब हम न्याय के कठोर नियमों के अधीन नहीं हैं, बल्कि प्रेम की कोमल व्यवस्था में हैं? जब दुआ खाए तो कर्म 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 कहकर रोने के बजाय क्या हमें कृपा 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 कहकर आनंदित नहीं होना चाहिए? क्या हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि गुरु की हर भेंट, चाहे वह जैसी भी लगे, हमारे लिए उनके अनुपम प्रेम की अभिव्यक्ति है? हाँ संगत जी, अब हमें हर परिस्थिति में सुख हो या दुख केवल यह कहना है, यह मेरे प्यारे की कृपा है। यही समर्पण, यही भाव हमें उस परम लक्ष्य तक ले जाएगा जहां से आत्मा फिर कभी लौटती नहीं। संगत जी, कर्म के विषय में हमें जितना जानने की आवश्यकता है, वह सब इसी एक सूत्र में समाहित है। दीक्षा के समय जो वचन लिए हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करना। यही वह अमोघ साधन है, यही वह रहस्य है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम गुरु की शरण में आते हैं, तो वे हमें इस आत्मिक युद्ध के लिए एक सैनिक की तरह तैयार करते हैं। यह संसार एक रणभूमि है, जहां हर क्षण हमारे भीतर वासनाएं, विकार और पुराने संस्कार हमारे विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सद्गुरु हमें दीक्षा के समय 4 वचन देकर न केवल इस युद्ध का स्वरूप समझाते हैं, बल्कि उसके लिए हमें आवश्यक अस्त्र शस्त्र भी सौंपते हैं। पहले 3 वचन, शुद्ध शाकाहार, नशे से पूर्ण विरक्ति और नैतिक जीवन जीने का संकल्प, ये हमारे कर्मक्षेत्र को शांत और नियंत्रित रखते हैं, जिससे हम नए कर्म न जोड़े और पुराने कर्मों को भुगतने में आसानी हो। और चौथा वचन, प्रतिदिन 2.5 घंटे का भजन सुमिरन, यह वह दिव्य अस्त्र है जो हमारे भीतर संचित कर्मों को जलाने में समर्थ है। गुरु हमें केवल रास्ता नहीं दिखाते, वे हमें उस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक साधन, शक्ति और प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन संगत जी, जीत तभी संभव है जब सैनिक अपनी तलवार को समय पर प्रयोग में लाए। केवल अस्त्र होने से युद्ध नहीं जीता जाता। इसलिए जब हम अपने वचनों का पालन करते हैं और ध्यान साधना को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं, तब हम न केवल कर्मों के बंधन से मुक्त होने लगते हैं, बल्कि प्रभु की ओर कदम दर कदम अग्रसर होते हैं। यही सच्ची विजय है और यही इस जीवन का उद्देश्य भी। संगत जी, अगर इस शब्दों ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपके विश्वास को और मजबूत किया हो, तो इसे आगे जरूर साझा करें। हो सकता है किसी और की पीड़ा भी इस ज्ञान और प्रेम की रोशनी से हल्की हो जाए। हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान से जुड़कर ऐसे ही और भी आत्मिक विचार, संतवाणी और गुरु भक्ति की बातें नियमित रूप से सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक साझेदारी किसी और के जीवन में भी प्रकाश की एक किरण बन सकती है। सद्गुरु सब पर अपनी अपार कृपा बनाए रखें। राधा स्वामी जी।